नमस्कार। आप सभी को आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय है इतिहास, और इतिहास में हम लोग जो इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसी अर्थव्यवस्था और आजीविका के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थव्यवस्था और आजीविका के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उसे हम लोग कवर करेंगे। यह जो प्रश्न जो होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अर्थात हम कहें कि इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव अभी कवर करने हम लोग जा रहे हैं। यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर है। और इससे हर एक साल अच्छे अंक में क्या होता है, प्रश्न का होता है, पूछा जाता है। चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। जो क्या है, हम लोग ये जो देख रहे हैं थंबनेल जो लगा हुआ है अर्थव्यवस्था और आजीविका का, इसी के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो सारे प्रश्नों का करेंगे हम लोग। स्मरणीय तथ्य के का अध्ययन करने के बाद फिर इसका जो भी क्या होगा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा उससे क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे, एक एक करेंगे। उसके बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव हो, इस बुक के अंदर जितना स्मरणीय तथ्य होगा सारे को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहाँ से, वही सामाजिक विज्ञान का वह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका, देखिए यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था, हम लोग का चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। और सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण जो क्या तथ्य दिया है उसे क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि औद्योगिक क्रांति, यानी जो औद्योगिक क्रांति जो था यह सबसे पहले इंग्लैंड में क्या होता है, शुरू होता है। इसे वैज्ञानिकों के आविष्कार का दिन कहा गया है। कि जो औद्योगिक क्रांति है यह क्या है, तो वैज्ञानिकों के आविष्कार की दिन थी। अगर वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किए होते तो शायद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होता। औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उद्योग। कोई पूछेगा, चलिए बताइए तो औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन होता है। क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला क्या परिवर्तन होता है। और 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। देखिए 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन जो था, भारत जिस प्रकार कृषि प्रधान देश हुआ करता है उसी प्रकार ब्रिटेन भी कृषि प्रधान देश हुआ करता था। लेकिन वहां के वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ आविष्कार किया जिसके चलते वहां के उद्योग में क्या होता है, बहुत तरह की प्रगति आता है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। और उसी को हम औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या करते हैं, जानते हैं। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व हो और उसका औद्योगिकरण होता है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का क्या होता है, उसका एक प्रेरक तत्व होता है, जहां से वो क्या होता है, प्रेरित होता है। क्या होता है, प्रेरित होता है। और प्रेरित होने के बाद वह उस कार्यों का करता है, निष्पादन करता है। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। देखिए क्या कहता है, उत्तरार्ध का मतलब होता है समाप्त होने वाला हो। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन विश्व का वह पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण का प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर इसके आधार पर कि सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, तो जब कोई सदी का होता है अपने अंतिम दौर में हो उसे उत्तरार्ध, और जब कोई सदी का होता है अपने शुरुआती दौर में तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वार्ध कहते हैं। देखिए अगला है छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता था। याद रहे, जो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुआ उसी समय
ब्रिटेन में छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, तो कॉटेजर कहा जाता था, और रेशे के हिसाब से ऊन छाटने वाले लोगों को एस्टेपलर्स, इनको तो एस्टेपलर्स कहा जाता है। इनको देखिए याद रहे, रेशा के हिसाब से ऊन छाटने वाले व्यक्ति को एस्टेपलर्स कहा जाता था, जबकि छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता था। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में, देखिए लंदन को किसके रूप में, तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। 1713 में 1773 में जॉन के ने, किसने, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया तथा कब किया, तो 1773 ईस्वी में हुआ। किसने किया, तो जॉन के ने किया। जॉन के ने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, 1773 में किया। ठीक है, अगला है देखिए, टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी। यानी कि देखिए सूती वस्त्रों के रंगाई और छपाई में आखिर क्या हुआ, किसका आविष्कार हो गया, जिसके चलते सूती वस्त्रों की रंगाई छपाई में क्रांति आ गया, तो कौन, तो बेलनाकार छपाई। कौन, बेलनाकार छपाई, जिसका आविष्कार किसने किया, तो टॉमस बेल ने। किसने किया था, टॉमस बेल ने। 1769 ईस्वी में, कब, 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने का तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया। वाष्प इंजन समझते हैं कि जो इंजन क्या चलता हो, पानी के भाप से चलता हो, पानी के भाप से यानी कि अर्थात भाप से चलता हो, उससे को क्या कहते हैं, वाष्प इंजन कहते हैं। और वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया। कब किया, तो 1769 ईस्वी में किया। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने, याद रहे 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की मशीन, जिसे कहते हैं स्पेनिंग फ्रेम, क्या की आविष्कार की, जो जल शक्ति से चलती थी। स्पेनिंग जेनी जो था, स्पेनिंग फ्रेम जो था, यह कथित चलता था, जल शक्ति से चलता था। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। कब किया था, तो 1769 में किया था। ठीक है, यह क्या था बताइए, सूत काटने वाला। तो पूछा जाएगा बताइए सूत काटने वाले मशीन का, कौन से सूत काटने वाले मशीन का आविष्कार 1769 में हुआ, तो हम कहेंगे स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार 1769 में हुआ, जिसका आविष्कारक कौन थे, तो रिचर्ड आर्कराइट थे। और जो स्पेनिंग फ्रेम जो मशीन बनाया, वो मशीन किस से चलता था, तो मशीन जल चलता था। कैसे चलता था, जल से क्या होता था, चलता था। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने, इसने तो जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन बनाई, स्पेनिंग जेनी। कौन, देखिए स्पेनिंग जेनी, दोनों में ध्यान से, दोनों में स्पेनिंग है, देख रहा है ना, इन होगा स्पेनिंग फ्रेम वाला आंसर स्पेनिंग जेनी में चला जाए, और स्पेनिंग जेनी वाला आंसर स्पेनिंग फ्रेम चला जाए। ये क्या है, स्पेनिंग फ्रेम है। इसका भी काम है सूते काटना, ये भी सूते काटता था। और जो स्पेनिंग जेनी जो था, इसका भी काम था सूते काटना। अब चूंकि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया तो जेम्स हारग्रीव्स करते हैं, कब, 1770 में। और स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार कब होता है, 1769, यानी इससे एक साल बाद जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। और स्पेनिंग फ्रेम और स्पेनिंग जेनी दोनों का एक ही काम था, सिर्फ और सिर्फ सूत काटना। क्या करना, सूत काटने का काम इन दोनों से क्या होता था, तो लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला है सैमुअल क्रॉम्पटन। कौन, सैमुअल क्रॉम्पटन ने
स्पिनिंग म्यूल बनाया, ठीक है ना। स्पिनिंग म्यूल किसने बनाया? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने। और आज भी क्रॉम्पटन कंपनियां का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या आपके मार्केट में क्या उपलब्ध है। तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया। और 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम बनाया था। पावर लूम नामक करघा। पावर लूम क्या था? तो पावर लूम एक प्रकार का करघा था जो गति से चलता था, तो जो वाष्प से चलता था। और इसका आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने किया। कब किया? तो 1785 में किया, ठीक है। अब है लिवरपूल। लिवरपूल स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का क्या का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। देखिए जो लिवरपूल स्थित जो क्या था, जो लंकाशायर जो था, यह सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा क्या बन गया था। तो एक बहुत बड़ा यह केंद्र बन गया था। किस चीज का? तो सूती वस्त्र उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का। लेकिन एक बात अब बता दें सर, जो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में जो हुआ था वो भारत से देख करके हुआ था। अब सर भारत से क्या चीज देख करके हुआ? तो भारत के कारीगरी को देख करके, भारत के लोगों के तकनीक को देख करके। क्योंकि भारत उसमें मशीन नहीं था, जो मशीनें थी छोट छोट थी। कुटीर उद्योग के माध्यम से लोग क्या करते थे, अपने अपने हुनर को लोग दिखाते थे। यहाँ तक इसी में भारतीय उद्योग में, भारतीय वस्त्र उद्योग में आपने पढ़ा होगा, एक मलमल का वस्त्र हुआ करता था, स्पेशल कपड़ा हुआ करता था मलमल का, जो 22 गज का मलमल। एक अंगूठी के कहां से? बीच में से। देख रहा ना अंगूठी है, इस अंगूठी के बीच से 22 गज का कपड़ा निकल जाता था। 22 गज लंबा और 1 गज 2 गज चौड़ा। सोचिए कि उस समय भारत की कारीगरी कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि अंगूठी के बीच से कपड़ा क्या होता था? निकल जाता था। इसी चीज को देख करके इंग्लैंड जो था इस बात को पचा नहीं पाया और सोचा कि नहीं कुछ तो करना होगा, नहीं तो भारत हमसे क्या होगा, आगे निकल जाएगा। क्योंकि वो भारत का ही क्या था, कारीगरों का क्या था, कमाल था कि क्या कर दिया, अंगूठी से वो कपड़ा निकाल दिया जाता था। और अंग्रेज देखा कौन, जब वो भारत के बराबरी नहीं कर सकता है तो देखिए बहुत सारा बताएंगे आपको, मुक्त व्यापार नीति लगा दिया कि उसके देश से जो भी व्यवसाय होगी वो कर मुक्त होगा। लेकिन जो भारत के लोग जो व्यवसाय करेंगे वो कर मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि किसी प्रकार भारत की इस व्यवसाय को क्या किया जाए, बंद किया जाए। और अंततः इंग्लैंड का होता है इस बंद करने में सफल भी हो जाता है, ठीक है। तब वहां ये सब क्या होता है, उसके यहाँ ये सब बनना शुरू हो जाता है। 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन केंद्र बना था। देखिए न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र कब बना? तो 1805 के बाद बना। 1805 के बाद बना। कौन? तो बताइए, न्यू साउथ वेल्स किसका उत्पादन केंद्र बना था? तो ऊन का उत्पादन केंद्र बना था। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाड़ाबंदी प्रथा, कौन प्रथा? बाड़ाबंदी प्रथा की ब्रिटेन में शुरुआत हुआ था। किस प्रथा की बताइए, कुछ पूछा गया, चलिए बताइए। ये सब बाड़ाबंदी प्रथा जो है, ये बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत कहाँ से होता है ब्रिटेन से होता है। कब होता है? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन में क्या होता है? बाड़ाबंदी प्रथा की क्या होता है? शुरुआत होता है। अगला देखा जाए, 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी, याद रहे, ने खानों में काम करने के लिए, खान समझते हैं क्या? खान समझते हैं, जैसे कोयला या खान हो गया, जो धरती में क्या होता है, खुदाई होता है, जिनसे जो रहता है ना पेट्रोलियम जो खुदाई होते रहता है, तो उसमें जो काम करने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया था? एक सेफ्टी लैंप क्या किया था? आविष्कार किया। पूछा जाता है तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। कब किया था? तो 1815 में किया था। कब किया था? तो 1815 में किया था। हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी का विकसित करके लौह उद्योग को भी बढ़ावा दिया था। ब्रिटेन में लौह उद्योग को बढ़ावा किसने दिया था? तो किसके चलते? तो जब भट्ठी विकसित करने के लिए क्या हुआ, जब भट्ठी विकसित करने वाला क्या हुआ, सिस्टम बन गया, युक्ति बन गई, तो किसने किया? तो
तो हेनरी बिस्मथ ने एक बहुत ही शक्तिशाली क्या किया था, भट्टी विकसित किया था। अगला देखिए, उद्योगों के हितों के अधीन करने के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे है कौन उद्योग, कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है, जिसमें लोग उत्पादन संबंधित कार्य अपने घर पर करें, जैसे कि सूपा बुनना, टोकरी बुनना, सजावट का सामान बनाना। इस सब में क्या बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत कम पूंजी में सारा काम हो सकता था। इसको कुटीर उद्योग, और उस भारत में कुटीर उद्योग का बहुत अधिक था। उसके बाद एक होता है लघु उद्योग। क्या लघु उद्योग, तो लघु उद्योग उस उद्योग कहा जाता है जिसमें 5 करोड़ से कम की पूंजी लगा हो। जिस उद्योग में 5 करोड़ से कम की पूंजी लगे उसे क्या कहते हैं, लघु उद्योग। और जिसमें 10 करोड़ से अधिक की पूंजी हो उसे दीर्घ या उसे हम बृहत उद्योग कह सकते हैं। तो ये किस उद्योग की बात कर रहा है, तो कुटीर उद्योगों का पतन हुआ कब, जब उद्योग के हित के अधीन करने के फलस्वरूप भारतीय, जब चूंकि सभी लोग कहाँ चले गए, जब देखे कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, एक से एक फैक्ट्री बैठ रहा है, एक से एक उद्योग है, तो फिर हम लोग घर पे क्या करेंगे, घर हम लोग काहे रहेंगे। इसीलिए सभी लोग कहाँ चले गए, सब लोग इंग्लैंड चले गए, यानी अर्थात ब्रिटेन चले गए, जिसके चलते भारत की जो कुटीर उद्योग जो थी इसका पतन क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से भारतीय कारीगरों को पेशगी रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। कौन, अंग्रेज के जो व्यापारी जो थे, अंग्रेज व्यापारी जो थे, ताकि इसके एजेंट दलालों की मदद से भारतीय कारीगरों क्या करते, पेशगी कुछ रुपया देते थे और रुपया देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। और इसी एजेंट को क्या कहा जाता था, गुमास्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुमास्ता कहा जाता था। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन एक्ट, चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट कब पारित होता है, तो 1813 में पारित होता है। इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया है, इस चार्टर एक्ट में कहा गया, इसके पहले जो ब्रिटेन की जितनी जो उद्योग फैक्ट्रियां, उद्योग कंपनियां हुआ करती थी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। लेकिन जब चार्टर एक्ट आ गया तो उसके बाद उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, प्रभाव नहीं रहेगा, यानी कि उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और 1850 के बाद भारत में कारखानों का स्थापना शुरू हुआ। उसके पहले कहाँ, सब इंग्लैंड ब्रिटेन में है। भारत में कब, 1850 के बाद क्या हुआ, कारखानों का क्या हुआ, स्थापना शुरू हुआ। देखिए अब हम चूंकि हम कहाँ आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, तो भारत में जब आ ही गए हैं तो भारत के बारे में क्या करेंगे, खूब अध्ययन से जान लीजिए सर भारत में उद्योग कब आया, सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन, पारसी कावस नानाजी दभार ने, याद है, कावस नानाजी दभार जो थे वह क्या थे, पारसी थे। क्या थे, पारसी थे। और उन्होंने ही 1854 ईस्वी में पहला कारखाना निर्मित किया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, कि भारत में सबसे पहले कारखाना किसने निर्मित किया था, तो कावस नानाजी दभार ने कब किया था, तो 1854 में किया था। और उसी समय से इस उद्योग का इतिहास भारत में क्या होता है, शुरू होता है। कब से, 1854 में, जब कावस नानाजी दभार ने क्या करते हैं, 1854 क्या करते हैं, कारखाना का स्थापना करते हैं। उसके बाद से भारत में क्या होता है, यह इतिहास का दौर क्या होता है, शुरू होता है। और उसके बाद जब 1869 में सुएज नहर के खुल जाने से बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाले सूती कपड़ों के आयात भी बढ़ने लगा। जब चूंकि जो सुएज नहर जो था, जब सुएज नहर खुल गया तो मुंबई बंदरगाह तक आने वाले इंग्लैंड के सामान भी पहुंचने लगा। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या कहते हैं, टिस्को, क्या कहते हैं,
टिस्को भी कहते हैं। इसका स्थापना कब? तो 1907 में किसने किया? जमशेद जी टाटा ने। कहा? तो जमशेदपुर कहाँ? एक साकची नामक स्थान पे। कहा? साकची नामक स्थान पर ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वो था स्थापना हुआ। 1910 ईस्वी में किसने? तो जमशेद जी टाटा ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किसने किया? तो जमशेद जी टाटा ने किया। कब किया? तो 1910 में। एग्जाम में तो ये तब पूछ दिया टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किसने किया? तो टाटा से यह बता दीजिएगा नाम टाटा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जाम पूछा जा सकता है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो 1910 में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ देखिए। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से शुरू होता है? तो 1814 से भारत में क्या होता है? औद्योगिक कोयला उद्योग का क्या होता है? शुरुआत होता है। कब? तो 1814 से। 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। याद रखिएगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। काहे के लिए? तो ताकि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए जिसे सरकार सहायता दे सके। यानी कि जो 1916 में औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। कौन? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति होता है। काहे के लिए? ताकि बताया गया कि ताकि आप भारत में वित्त संबंधित क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ पे वित्त से संबंधित प्रयत्न है और जहाँ पे क्या हो व्यापार फल फूल रहा हो उस क्षेत्र का पता लगे ताकि हम लोग क्या कर सकें? उसे सहायता दे सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार बन गया। कब? क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन? अमेरिका भारत के व्यापार का एक बहुत बड़ा मुख्य साझेदार हो गया। कारखानों की स्थापना के क्रम में 1830 से 40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने, याद रखो, तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगाई थी। याद रखना है कि बंगाल में किसने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगाई थी? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। और कब लगाई थी? 1830 से 40 के बीच में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 ईस्वी में बंबई में डाली गई थी। ठीक है ना? सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूती कपड़े के मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1851 में स्थापित किया गया था। और कहाँ? तो बंबई में। कहाँ? बंबई में स्थापित किया गया। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश का पहला जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया। ये क्या है? यह है आपका सूती कपड़े के मिल। कहाँ? मुंबई में 1851 में। लेकिन कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल कब लगाया गया था? तो 1917 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? एक व्यवसायी थे। कौन से व्यवसायी? तो मारवाड़ी व्यवसायी थे। कौन थे? मारवाड़ी व्यवसायी थे जिनका क्या नाम था? हुकुम चंद ने क्या किया था? कहाँ? कलकत्ता में देश का पहला जूट मिल स्थापित किया। 1918 ईस्वी में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुई। लिमिटेड कंपनी जो बिड़ला ब्रदर्स जो है यह किस रूप में? एक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुआ। कब? तो 1918 में। 1918 में ये जो बिड़ला कंपनी जो था क्या बन गई? लिमिटेड कंपनी के नाम से क्या हो गया? विख्यात हुआ। देश की समझ में आता हो खाली टुकटुक देखते आप लोग। देश की सीमित औद्योगिक विकास का सामाजिक परिणाम यह हुआ
कि समाज में दो नए वर्गों, यानी कि समाज में दो नया नया वर्ग, समाज में कितने वर्ग होगा? समाज में दो नया नया वर्ग, यानी कि औद्योगिक वर्ग, यानी औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्गों का हुआ जन्म। जब उद्योग की स्थापना हुआ तो दो प्रकार का वर्ग आया, एक को पूंजीपति वर्ग और दूसरे को मजदूर वर्ग कहिए चाहे श्रमिक वर्ग कहिए। उपनिवेशवाद में जहां एक तरफ तकनीक रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण क्या हो गए? स्थापित हो जाते हैं। नियंत्रण क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं। औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। असलम पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो औद्योगिकरण ने ही असलम पद्धति की शुरुआत की। और 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं मिला। यानी कि औद्योगिकरण से असलम पद्धति की शुरुआत हुआ, 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन मजदूरों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। चलिए कि देखा था, कहाँ से देखा था, क्या नाम है थोड़ा बताइए अपना कहाँ से आपने समझ में आवता कि लिखे आवत, कुछ सुधार कर जाओ, राय दीजिए अपना। ठीक है, अगला है कि लंदन श्रमिक संघ, कौन संघ? लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 ईस्वी में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया था। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो मजदूरों ने किया था। कब किया था? तो 1838 में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो लंदन मजदूर संघ, लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 से मजदूरों ने क्या किया? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो व्यस्त थे, सभी को मताधिकार का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। और 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। क्या करें? पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ? तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ? पारित हुआ। अगला है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ। पूछता है कि बताइए ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 31 अक्टूबर 1920 को, और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बन गए। यानी कि जो 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना होता है, उसके प्रधान कौन बनते हैं? तो उसके प्रधान बनते हैं लाला लाजपत राय। और 1920 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO का गठन होता है। ठीक है ना, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब? तो 1920 ईस्वी में होता है। और 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम, ठीक है ना, पारित हुआ। पूछे को, चलिए बताइए मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में मजदूर संघ अधिनियम का हुआ? पारित हुआ। ठीक है, मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में, कब? 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया। ठीक है ना, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? देख रहे हैं सब, एकदम खाली क्वेश्चन के भरमार है, खाली क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? तो 1948 में। और मजदूरों की स्थिति में सुधार कब से? सुधार हेतु 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब? 1962 में। और राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किसने किया था? तो केंद्र सरकार ने किया था। और इस प्रकार आपका जो भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्या था, तथ्य था, वो महत्वपूर्ण तथ्य का हुआ, खत्म हुआ। अब इस चैप्टर का जो भी क्या है महत्वपूर्ण क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उससे हम क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे।
ठीक है, चलिए देखिए अब सबको दिख रहा होगा फ्रेश। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? का लुई ब्लाम ने किए थे, का रॉबर्ट ओवेन ने किए थे, का मार्क्स ने किए थे, कि जेम्स वाट? किसने औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था? तो आंसर क्या होगा आपका? लुई ब्लाम, यानी कि एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो लुई ब्लाम ने किया था। तो ठीक है ना, किसने किया था? लुई ब्लाम। और इस प्रकार एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। देखिए अगला है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? क्या राज्य सत्ता में परिवर्तन है? क्या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन है? क्या उत्पादन प्रणाली परिवर्तन है? कि वितरण प्रणाली परिवर्तन है? क्या है? क्या है? क्या कहते हैं औद्योगिक क्रांति का? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? क्या राज्य सत्ता में परिवर्तन है? क्या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन है? कि उत्पादन में? हाँ, तो क्या है? औद्योगिक क्रांति में उत्पादन न होगा भाई, इसमें उत्पादन न होगा, वितरण भी होगा। लेकिन सबसे औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का परिणाम उसके बारे में थोड़ा कुछ पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो बस अर्थ है कथी? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। चलिए अब देखिए औद्योगिकरण की क्या विशेषता होती है? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता होती है? स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होना, उत्पादन का विकेंद्रित होना। क्या होगा बताइए? क्या होगा? आदि औद्योगिकरण की विशेषता। क्या आदि औद्योगिकरण की विशेषता थी? क्या स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होता था? क्या क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना? कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना? उत्पादन का विकेंद्रित होना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन का विकेंद्रित। और इस प्रकार 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौथा सवाल कहता है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बाराबंदी आंदोलन? कहाँ हुआ था बाराबंदी आंदोलन? का इंग्लैंड में हुआ था? का इंग्लैंड में हुआ था बाराबंदी आंदोलन? कि फ्रांस में हुआ था? कि जर्मनी में हुआ था? कि रूस में हुआ था? तो याद रखिएगा बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में ही हुआ। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? संपन्न हुआ था। अगला है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? सर्वहारा वर्गीय क्रांति, बुर्जुआ वर्गीय क्रांति, अभिजात वर्ग क्रांति, वर्गहीन क्रांति। क्या था औद्योगिक क्रांति का स्वरूप? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? क्या था औद्योगिक क्रांति के स्वरूप? तो औद्योगिक क्रांति के स्वरूप था कहते वर्गहीन क्रांति। यह किसी वर्ग की क्रांति नहीं थी, यह किसी सर्वहारा वर्ग क्रांति नहीं थी, यह बुर्जुआ वर्ग क्रांति नहीं थी, यह अभिजात वर्ग क्रांति नहीं थी। यह कैसी क्रांति थी? यह एक वर्गहीन वर्ग की क्रांति थी, जिसमें कोई वर्ग नहीं था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था सेफ्टी लैंप का? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? का क्रॉम्पटन ने किए थे? का जेम्स हारग्रीव ने किए थे? का हम्फ्री डेवी ने किए थे? कि जॉन के? किसने किया था बताइए? बताइए किसने किया था हम्फ्री डेवी का सेफ्टी लैंप का आविष्कार? तो देखिए मुंह से निकल ही गया कौन? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। काहे के लिए? ताकि जो लोग खान में काम करते हैं उनकी सुरक्षा हो जाएगा। सुरक्षा क्या होगा? उसमें जैसे ही कहा कोई गैस बनेगा तो उसकी संकेत कहाँ मिल जाएगा? इस सेफ्टी लैंप के माध्यम से मिल जाएगा। इसे बहुत सारे प्रकार का है, फिल्म लिखा हुआ है, बना हुआ है। स्पेनिंग जेनी देख लीजिए,
स्पेनिंग फ्रेम नहीं है, स्पेनिंग जेनी है, स्पेनिंग जेनी है, स्पेनिंग फ्रेम नहीं है। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? का हम्फ्री डेवी ने किए थे, का जॉन के ने किए थे, का जेम्स वाट ने किए थे? देखिए कि जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स ने ही, जेम्स हारग्रीव्स ने ही स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और इस प्रकार प्रश्न 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू होता है? कौन से उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होता है? ऐसा तो जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में कौन से उद्योग, आखिर वह कौन सा उद्योग था जिसके द्वारा वहां पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? का वो वस्त्र उद्योग था, का वो लौह उद्योग था, का वो खान उद्योग था, का वो परिवहन उद्योग था? कौन सा उद्योग था? तो आपको याद रखना होगा कि सर वो कौन सा उद्योग था? तो वह वस्त्र उद्योग था। और यही वस्त्र उद्योग जो था वह इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसका पहला उद्योग था। उसका क्या था? यह पहला उद्योग था। औद्योगिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आखिर कौन से देश में सबसे पहले का हुआ औद्योगिक क्रांति हुआ? यानी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? क्या इंग्लैंड में हुई, क्या जर्मनी में हुई, क्या फ्रांस में हुई, क्या अमेरिका में? यानी कहां पर औद्योगिक क्रांति हुआ? याद भी कर सकते हैं। बाकी लोग तो बात छोड़ दीजिए, जो आते हैं और भाग कर चले जाते हैं। कम से कम जो है, जो लोग आप देख रहे हैं वो लोग कम से कम कीजिए, इसको बहुत ही क्या कीजिए, गहनता के साथ देखिए। अब बता तो दिए कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ लीजिए, आपके पास कोई भी क्या मॉडल पेपर हो उसमें चैप्टर क्वेश्चन खोजिए और देखिए नहीं बनता हो तो कहिए सर आपने पढ़ाए, हम पढ़ भी लिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने ये पढ़ लिया आज का तो 120% आपसे क्या होगा, कोई भी मॉडल पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन का होगा नहीं छूटेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड में ही क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार? हो का आर्कराइट किए थे, जेम्स वाट ने किए थे, जॉन के ने किए थे, कि अब्राहम डार्बी ने किए थे? किसने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। किसने किया था? जॉन के ने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो अभी आपको बताएं कि वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट। ऐसा हो गया। देखिए दिख रहा होगा, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? का पावर लूम किया था, सेफ्टी लैम्प का किया था, कि वास्प इंजन की फ्लाइंग शटल? किसका आविष्कार किए थे? किस यंत्र का आविष्कार किए थे? के तो जेम्स वाट। तो याद रहे किसका? तो वास्प इंजन का। किसका? तो वास्प इंजन का ही आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। कैसे सेटिंग हुआ है देखिए। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ स्पेनिंग जेनी का आविष्कार? का 1967 में हुआ, 1964 में हुआ, 1773 में, 1775 में? कब हुआ स्पेनिंग जेनी का आविष्कार? कब हुआ स्पेनिंग जेनी का आविष्कार? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1964 में। और इस प्रकार 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार?
का अब्राहम डर्बी ने किए थे, जेम्स वाट ने किए थे, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, कि रॉबर्ट फुल्टन ने। याद रहे, जॉर्ज स्टीफेंसन ने ही किया था, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कब किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? कब हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? का 1854 में हुआ था, का 1807 में, 1915 में, इधर आपका है 1920। कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा जगदीश जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे 1854 ईस्वी में हुआ था, स्थापित हुआ था। और इस प्रकार आपका 15 का आंसर कौन? साक्षी 1854 तो पहले लोहा का सबसे पहले कारखाना है था 1907 में। कब? 1907 में। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब होता है? तो 1907 में होता है। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कहां पर? जमशेदपुर कहां है? झारखंड में। जमशेदपुर के कौन से स्थान पे? तो साक्षी नामक स्थान पे कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था। भारत के 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित, किस शहर में स्थापित हुआ था? क्या कलकत्ता में हुआ था? क्या दिल्ली में हुआ था? कि बंबई में, कि पटना में? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पहली जूट मिल? देखिए, पहली जूट मिल सूती वस्त्र मिल नहीं है कि मुंबई कह दीजिएगा, कौन है? जूट मिल है। तो पहली जूट मिल कहाँ? तो कहाँ? कलकत्ता में कहा हुआ था, स्थापित हुआ था। और इस प्रकार 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? ये तो मालूम है कि सब भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कौन? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था? तो कब हुआ था? क्या 1910 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1955 में, 1962 में? याद रखना होगा 1910 में ही जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का हुआ था, स्थापना हुआ था। अब प्रश्न कौन? 18 नंबर का प्रश्न है, एक अंक आपको देकर जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी? किसने खोली थी सबसे पहले कपड़ा मिल? क्या कावस जी नानाजी दभार ने? क्या जमशेद जी भोये ने? क्या जमशेद जी नुस्खानाजी हट्टा ने? कि डिनोस पेटिट ने? किसने सबसे पहले भारत में कपड़ा मिल का किया था, स्थापित किया था? वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल स्थापित किए थे? तो वही व्यक्ति कौन? 1854 में कौन? कावस जी नानाजी दभार ने 1854 का किए थे। भारत में पहली कपड़ा मिल का किए थे, स्थापित किए थे। यही क्वेश्चन है, कावस जी नानाजी दभार ने। भारत में कोयला उद्योग सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? का 1907 में हुआ, 1914 में हुआ, 1916 में हुआ, 1919 में? कब हुआ भारत में कोयला उद्योग? कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ भारत में कौन सा उद्योग? तो भारत में कोयला उद्योग याद रहे 1914 में ही भारत में क्या होता है? सबसे पहले कोयला उद्योग का होता है, प्रारंभ होता है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? कहाँ है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग केंद्र? कहाँ है? का उड़ीसा में है, का झारखंड में है, का मध्य प्रदेश में, कि पश्चिम बंगाल में? आपका आंसर हो जाए कौन? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में ही यह राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। और यह बहुत ही भी एक प्रश्न देखिए, यह प्रश्न 2020 के एनुअल एग्जाम में भी किया गया है।
पूछा गया है, इसलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल का हुआ था, स्थापित हुआ था? क्या 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1858 में? कब कब मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल का हुआ था, स्थापित हुआ था? वह कब स्थापित हुआ था? तो कौन सा दौर था? तो वह 1854 ईस्वी में। कहा? तो 1854 ईस्वी में ही प्रथम सूती कपड़ा मिल का हुआ था, स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है? का मध्य प्रदेश में, का उड़ीसा में, का पश्चिम बंगाल में, झारखंड में? कौन से? इनमें से कहां पर, इनमें से कहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट क्या है, स्थित है? कौन सी जगह है? का वो मध्य प्रदेश है, का वो उड़ीसा है, का वो पश्चिम बंगाल है, का वो झारखंड है? तो याद रहे वह पश्चिम बंगाल है। कौन है? तो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है जहाँ पे दुर्गापुर स्टील प्लांट का है तो स्थित है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आ गया यहाँ पे कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जो बोकारो इस्पात संयंत्र जो भारत में है, ये कौन से देश के सहयोग पे, कौन से देश के सहयोग से खोला गया था? क्या जर्मनी के सहयोग से खोला गया था, ब्रिटेन के सहयोग से, रूस के सहयोग से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से? याद रहे रूस के सहयोग से ही बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का हुआ था, स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। भारत में पहली सूती मिल देखी है, भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता और सूती मिल कहाँ का? सूरत में है, मुंबई में है, अहमदाबाद की, कोलकाता। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला सूती मिल जो स्थापित किया गया था वह कहाँ? तो मुंबई में। मुंबई में ही भारत का पहला सूती मिल स्थापित किया गया था, जब कलकत्ता में भारत का पहला जूट मिल का हुआ था, स्थापित हुआ था। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं किसको? किसको कहते हैं बुर्जुआ वर्ग? का श्रमिक वर्ग को कहते हैं, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग की व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग होगा नहीं, मध्यम वर्ग नहीं कहलाएगा, पूंजीपति वर्ग कैसे कहलाएगा भाई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए, हाँ सुनिए, श्रमिक वर्ग जो था, श्रमिक वर्ग, यह श्रमिक वर्ग किसके अंतर्गत आता था? तो मध्यम वर्ग के। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आंसर ठीक है, वो भी था बुर्जुआ वर्ग में। लेकिन बुर्जुआ वर्ग का सबसे फैक्ट आंसर की बात किया जाए तो इस सबसे फैक्ट आंसर क्या होगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन? तो मध्यम वर्ग को ही क्या कहा जाता था? तो बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। किस वर्ग को? तो मध्यम वर्ग को ही क्या कहा जाता था? बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? वो ब्रिटेन का कौन सा देश था? ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभर कर आया था, जहां से ब्रिटेन बहुत अधिक शोषण करता था, बहुत अधिक लूटता था, बहुत घसुटता था? क्या वो चीन था? क्या वो अफ्रीका था? कि भारत था? कि जापान था? कौन सा इनमें कौन देश ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश था? कौन सा देश ब्रिटेन का सबसे बड़ा क्या था? उपनिवेश था? तो कौन था? हमारा भारत था। कौन था? भारत ही तो था जो ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा उपनिवेश था, जिसको ब्रिटेन ने जब तक चाहा तब तक क्या किया? नोचा और शोषण किया। गुमास्ता कौन थे? किसे कहा जाता था गुमास्ता? का अंग्रेज के व्यापारी एजेंट को, अंग्रेज अधिकारी को, शिल्पकार को, पूंजीपति को? हमने बताया कि अंग्रेज के जो एजेंट हुआ करते थे, जो मजदूरों को पेशगी देते थे और उनसे क्या करने के लिए, उसका काम करने के लिए क्या उनको प्रेरित करते थे, तो वो कौन थे? तो अंग्रेज के व्यापारी एजेंट थे,
और इसी अंग्रेज के व्यापारी एजेंट को कहा जाता था, तो गुमास्ता कहा जाता था। और इस प्रकार 27 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 27 के आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य समाप्त कर दिया? कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा, कहां से, तो व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? का 1858 का चार्टर एक्ट था, का 1919 का चार्टर एक्ट था, या 1813 का था, 1935 का था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जिसके द्वारा कहां, तो व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत में कारखानों की स्थापना शुरू हुआ। भारत में कारखाना की स्थापना कब शुरू हुआ, 40 के बाद, 1840 के बाद, 1845 के बाद, 1750 के बाद, कि 1850 के बाद? आखिर कौन से सन के बाद भारत में कारखानों का स्थापना हुआ? तो याद रहे 1850 के बाद, 1850 के बाद भारत में कारखानों का स्थापना का हुआ, शुरू हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का 1838 में हुआ, 1881 में हुआ, 1918 में हुआ, 1932 में हुआ। कब हुआ इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन? यह चार्टिस्ट आंदोलन किसका था? तो यह आंदोलन मजदूरों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? मजदूरों का। और इसका नेतृत्व कौन था? लंदन मजदूर संघ जो था वही इसका नेतृत्व कर रहा था। तो यह आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन हुआ था 1829 में। कब हुआ था? तो 1829 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड के सभी पुरुष और स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? का 1838 से प्राप्त हुआ या 1881 में प्राप्त हुआ, 1918 में, 1932 में? कब से कब अधिकार प्राप्त हुआ? कथी का? तो वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 1918 में इंग्लैंड के सभी पुरुष और महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? कब हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना? का 1832 में हुआ, 1881 में हुआ, 1885 में, 1920 में? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? कब हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? याद रखिएगा 1920 में बता दे रहे हैं, ठीक है ना? बताया था नहीं, मत कोई कहेगा कि सर नहीं बताए हैं, ठीक है? चलो भारत में पहला फैक्ट्री किस वर्ष बना? किस वर्ष भारत में पहला फैक्ट्री बना? भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कब बना? 1838 में बना, 1858 में बना, 1881 में बना, या 1911 में बना? कब बना हो? कब बना? तो बना हो 1881 में। भारत का पहला फैक्ट्री कानून, भारत का पहला फैक्ट्री नहीं, भारत का पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 में क्या हुआ था? भारत का पहला फैक्ट्री कानून बना था। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? का वो प्रथम योजना था, का प्रथम पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मजदूर बोर्ड की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था? याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में मजदूरी बोर्ड की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम यानी कि एक मजदूर को कम से कम कितना मेहनताना दिया जाएगा, इसके लिए कानून कब बना? का 1881 बना,
1926 में, 47 में कि 48 में कब बना भारत में न्यूनतम मजदूर कानून? कब बना भारत में न्यूनतम मजदूर कानून? कब बना? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब बना? तो 1948 से बना। और इस प्रकार 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर डेल्टा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष? किस वर्ष राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ? किस वर्ष राष्ट्रीय श्रम आयोग की क्या होता है? स्थापना हुआ। कोई पूछेगा बताइए किस वर्ष राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ? का 1948 में हुआ, 1958 में, 1962 में, 1965 में? तो याद रहे 1962 में ही राष्ट्रीय श्रम आयोग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कब? तो 1962 में। अगला सवाल है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? कब जारी हुआ औद्योगिक नीति घोषणा का? जुलाई 1980 में जारी हुआ, अगस्त 1980 में जारी हुआ, जुलाई 1981 में, अगस्त 1981 में। कब जारी हुआ औद्योगिक नीति घोषणा? यानी औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? तो याद रखिएगा जुलाई 1980 को, जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा का हुआ, शुरुआत हुआ, अर्थात औद्योगिक नीति घोषणा का हुआ, जारी हुआ जुलाई 1980 को क्या हुआ? औद्योगिक नीति घोषणा का हुआ, जारी हुआ। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार को किस औद्योगिक नीति के द्वारा, यानी भारत सरकार को कौन सा औद्योगिक नीति था जिसके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को क्या किया गया? प्रोत्साहन दिया गया। तो वह कौन था? का वह 1935 की औद्योगिक नीति थी, 1947 की औद्योगिक नीति, 1948 की, 1952। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का कर दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए अगला है 39 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक निकालिए, या अगर आपके पास मॉडल पेपर हो तो मॉडल पेपर निकालिए, और निकाल करके एक बार लगातार प्रैक्टिस मार लीजिए कि आपने जो पढ़ा वो याद है कि नहीं है। हालांकि अब 2-4 दिन में जितना हम इधर से ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? कहाँ से आरंभ होता था रेशम मार्ग का? भारत से। बहुत महत्वपूर्ण, सबको पूछता है इनमें रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, वर्मा से, तिब्बत से? याद रहे कहाँ से? चीन से। और इस प्रकार कितना, इस 39 क्वेश्चन का सीरीज का हुआ, खत्म हुआ। हमने रखा है कति 1 घंटे के अंदर लगभग सारे जितने इस चैप्टर का जितना महत्वपूर्ण तथ्य हो और ऑब्जेक्टिव उसे कवर करेंगे। चूंकि यह बुक का था, यह बुक का है, अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जो बिहार सरकार द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका क्वेश्चन अभी नहीं है, अभी ऑथेंटिक आपके बुक का है। अभी जब मॉडल पेपर आएगा तो उसको भी कवर कराएंगे, क्वेश्चन में भी कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर कल हम लोग क्या करेंगे? कल एक नए चैप्टर में क्या होंगे, मिलेंगे। तब तक एकदम मन लगाएगा ये पढ़िए और कोशिश कीजिएगा हम 450 का करें, किसी प्रकार 450। अब की बार 450 का नारा हो और 450 का कीजिए, पार कीजिए। तब तक फिर एक बार दोबारा फिर से